बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 10 झांसी की रानी, जिसकी व्याख्या समाप्त करने के बाद आज हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर उनके अंतिम समय तक की कहानी हम लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित इस कविता के माध्यम से जाना, और आज हम लोग इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर कविता से शीर्षक के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे, जिसमें है कि किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? और दूसरा प्रश्न इस पंक्ति पर पूछा गया है कि काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। तो यहाँ पर कविता से शीर्षक के अंतर्गत पहले प्रश्न में क का प्रश्न लिखना है, और सभी बच्चे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ 10 झांसी की रानी, और फिर हेडिंग डालेंगे प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास के बाद यहाँ पर कविता से शीर्षक के अंतर्गत हम लोग पहला करेंगे उत्तर 1 का क। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो सबसे पहले पहला प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे, फिर ख का प्रश्न लिखेंगे और ख का उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न लिखने के बाद जो है पहला प्रश्न लिखकर पहले इतना ही लिखना है कि किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, और फिर क वाला प्रश्न लिखना है कि इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है, और फिर इसका उत्तर लिखेंगे। तो क का उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति, रानी लक्ष्मीबाई के पति इसमें रानी लक्ष्मीबाई के पति बाल गंगाधर राव की, यहाँ पर बाल गंगाधर राव की बाल गंगाधर राव की मृत्यु की ओर, बाल गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। और अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखना है और दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो ये क का उत्तर था, अब यहाँ पे हम लोग ख का लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ख का प्रश्न लिखना है और उसके बाद ख का उत्तर लिखना है कि रानी काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। तो रानी की मृत्यु के बाद, रानी की मृत्यु के बाद झांसी पर विपत्ति के बादल, झांसी पर विपत्ति के बादल घिर आए। यहाँ पे काले बादल, यहाँ पे काली घटा काले बादल को कहते हैं, और यहाँ पे विपत्ति जो है वो काले बादल के रूप में है, क्योंकि घिर आई, विपत्ति के बादल घिर आए क्योंकि
राजा निःसंतान थे, इसलिए वहाँ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। निःसंतान थे, निःसंतान मतलब जिसकी कोई संतान ना हो। तो राजकाज देखने वाला कोई नहीं था। राजकाज देखने वाला, राजकाज देखने वाला कोई नहीं था। राजकाज देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए काली घटा घेरने की बात कही गई है। इसलिए काली घटा घेरने की बात कही गई है। और अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा और कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। तो यहाँ पर भारत की जो है दूसरी पंक्ति में, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर, बूढ़ा इसलिए कहा गया है। यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे उत्तर दो, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा, भारत को बूढ़ा इसलिए, भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत, क्योंकि भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से, भारत लंबे समय से भारत लंबे समय से गुलामी की जंजीरों, गुलामी से, लंबे समय से अंग्रेज़ों की गुलामी से, अंग्रेज़ों की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की, नई जवानी आने की बात कहकर
बात कहकर यह बताना चाहती थी कि कवयित्री यह बताना चाहती थी कि कवयित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। इसीलिए उसे जो है नई जवानी आने की बात कही गई है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दूसरे प्रश्न में कविता की दूसरी पंक्ति में बूढ़ा इसलिए कहा गया क्योंकि भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, और नई जवानी आने की बात कहकर कवयित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। तो इस तरह से संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। एक पंक्ति इसकी और हम इसमें लिखेंगे ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न का एक लाइन और जोड़ेंगे। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया। अब उनमें, यहाँ पर हम लोग ऊपर इसकी एक लाइन लिखेंगे। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे, और तीसरे प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था, यानी कि उनके बचपन में क्या था और हमारे बचपन में क्या है। तो यहाँ पर अपने बचपन की बात कहनी है और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में क्या पता है ये लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बच्चे खुद से भी लिख सकते हैं, और उन्हें जो भी पता है तो ज़रूरी नहीं है कि यही लिखें। तो झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ संक्षेप में लिख दिया जा रहा है और बच्चे इसमें और भी अपने से जोड़ सकते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, और ये जो है सबने लिख लिया होगा। और अब प्रश्न 3 करेंगे।
प्रश्न 3 सभी बच्चे लिख लेंगे कॉपी से किताब से देख के, और उत्तर 3 लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में लिखेंगे, उनकी कहानी लिखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली, सब प्यार से उसे छबीली कहते थे। मनु भी उनको कहा जाता था क्योंकि उनका बचपन, उनका नाम जो है वैसे मणिकर्णिका था, नाम छबीली था। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। नकली युद्ध करना और शिकार खेलना, नकली युद्ध करना, नकली युद्ध करना और शिकार खेलना नकली युद्ध करना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ। यहाँ पे इनका से मतलब लक्ष्मीबाई से है। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की थोड़े दिन बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने
अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। वीर गति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने इनकी पूरी कहानी को संक्षेप में देखा। और अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो उनका बचपन जो है, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे तलवार जैसे चीज़ों से खेलती थी। उनका बचपन हमारे बचपन से अलग था। हमारे बचपन से अलग था। बचपन में वह यहाँ पर बर्छी, ढाल, कृपाण, बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियारों से खेलती थी। अर्थात यहाँ पे खेलने से मतलब है उसका अभ्यास करती थी। और हम वीडियो गेम, कंप्यूटर, बिजली वाले वीडियो गेम कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। खिलौनों से खेलते हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रश्न पूरा किया। और बच्चे और भी सबका बचपन अलग अलग तरह से बीतता है, तो बच्चे अपने बचपन के बारे में इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें जो है अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है कि वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। तो इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ जो है वो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उनसे बच्चे खोज कर पढ़ सकते हैं। और पहला यहाँ पे जो प्रश्न है कि वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं, तो ये नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये प्रश्न सभी ने लिख लिया होगा, तो इसे अपनी कॉपी में भी सब पूरा करेंगे। और कॉपी में प्रश्न लिखने से पहले 2 पेज में रानी लक्ष्मीबाई कवि यहाँ पे झांसी की रानी कविता की कम से कम जो है 2 पेज पर लिखेंगे बच्चे कविता। पूरी कविता नहीं लिखेंगे, कविता के शुरू के भाग को लिखेंगे। और अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रश्न उत्तर 4 कि इसमें वीर किन पुरुषों के नाम आए हैं। तो वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं। वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं। कई पुरुषों के नाम आए हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे नाना साहब, पेशवा बाजीराव, नाना साहब और पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, इसको अलग करके लिखना है, तात्या टोपे, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह, डलहौजी और लेफ्टिनेंट वॉकर, डलहौजी और लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी और जनरल स्मिथ, जनरल स्मिथ और ग्वालियर के महाराज सिंधिया और ह्यूरोज आदि। तो इस तरह से यहाँ पर ये नाम है, तो ये पुरुषों के नाम इसमें आए हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग ने चौथे प्रश्न तक यहाँ पर किया है। और इसके बाद अनुमान और कल्पना का प्रश्न है। अनुमान और कल्पना में जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि
एक प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? और यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में ये 4 प्रश्न तक हम लोगों ने पूरा किया और इसके बाद के प्रश्नों का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।